Today's we are going to discuss about one important congenital heart disease और वो रहेगी हमारी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, TOF कहते हैं, है ना। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, TOF, that is one of the important condition. एक important condition टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एक प्रकार की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। और इस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो अपने आप में एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है। कैसी डिजीज है? साइनोटिक। साइनोटिक डिजीजेज वो होती है जिसके अंदर साइनोसिस कोज होता है। अब यहाँ पर हम जब इस डिजीज के बारे में समझेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर दैट यहाँ पर साइनोसिस जो है वो कैसे आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस डिजीज की बात करें, क्योंकि इसके अंदर टेट्रालॉजी है, एंड टेट्रालॉजी की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड 4 डिफेक्ट। टेट्रालॉजी का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 डिफेक्ट हों। तो इसके अंदर हमारे 4 डिफेक्ट रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसके अंदर जो है वो 4 डिफेक्ट हमारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, दैट्स व्हाई इट कंटेन 4 डिफेक्ट। अब ये 4 डिफेक्ट कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज योर पल्मोनरी स्टेनोसिस। After that, second one is your important defect is your right ventricular hypertrophy. Right ventricular hypertrophy. Then next important is your VSD, and next one is your overriding of aorta, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जिसके अंदर ये 4 डिफेक्ट होते हैं एक साथ ये 4 डिफेक्ट जब प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम कहते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। अब ये 4 डिफेक्ट है जिसमें एक पल्मोनरी स्टेनोसिस है, दूसरा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, फिर आपका VSD है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और एट लास्ट हमने बात की ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, जिसका मतलब होता है एओर्टा अराइजेस जस्ट नियर टू VSD। जहां पर हमारा VSD प्रेजेंट है उसके जस्ट पास में अगर एओर्टा अराइज होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। दिस इंक्लूड 4 डिफेक्ट। पर कभी कभी क्या होता है, डिजीज के अंदर एक एक्स्ट्रा डिफेक्ट भी इंक्लूड होता है, और वो एक्स्ट्रा डिफेक्ट इंक्लूड होगा तो वो पेंटालॉजी ऑफ फैलेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, इफ ASD एक्स्ट्रा प्रेजेंट, अगर इस डिजीज के अंदर इन 4 डिफेक्ट के साथ में अगर ASD एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है देन इट शुड बी नोन एज पेंटालॉजी ऑफ फैलेट। Tetralogy of fallate is converted into pentalogy if there is a presence of 5 defect, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एक और एक्स्ट्रा डिफेक्ट प्रेजेंट हो गया और वो है आपका ASD, और उसे हम क्या कहेंगे? पेंटालॉजी ऑफ फैलेट कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक इंपॉर्टेंट जिसका नाम है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें ये 4 डिफेक्ट इंक्लूड होते हैं। पर कभी कभी इसके अंदर ASD भी प्रेजेंट होता है, और ASD अगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट हुआ तो वो टेट्रालॉजी की जगह क्या कहलाएगा? पेंटालॉजी ऑफ फैलेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 डिफेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो 4 डिफेक्ट हमारे प्रेजेंट हैं उस वजह से
किस तरीके से यहाँ पर इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी होती है, या इस डिजीज के अंदर हमको पता है कि साइनोसिस कोज होता है, तो किस तरीके से कोज हो रहा है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। एक पैथोफिजियोलॉजी के रूप में हम इसको समझते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये जो 4 डिफेक्ट यूजुअली जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से डिजीज के अंदर साइन और सिम्टम्स को कोज करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज योर पैथोफिजियोलॉजी। यस, देखो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर हम समझें, this is common normal structure of your heart. There are 4 chambers, RA, LA, RV and LV। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पहला डिफेक्ट क्या नाम है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, और पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब होता है पल्मोनरी वॉल्व के अंदर, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग, और यू कैन से इनकम्प्लीट ओपनिंग, या तो उसको आप कह सकते हो नैरोइंग या कह सकते हैं इनकम्प्लीट ओपनिंग। और हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ से निकलती है, आरवी से, है ना। तो ये होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से निकलती है वहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसका नाम है आपका पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो वॉल्व है दैट इज योर पल्मोनरी वॉल्व, ये है आपका पल्मोनरी वॉल्व। दिस इज योर पल्मोनरी वॉल्व and this is your pulmonary artery। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात करें, एक है पल्मोनरी वॉल, एक है पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले होता है इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस, और स्टेनोसिस होगा पल्मोनरी वॉल्व के अंदर, और स्टेनोसिस का मतलब होता है इनकम्प्लीट ओपनिंग, या जिसको आप कह सकते हो नैरोइंग, या तो बोलोगे इनकम्प्लीट ओपनिंग या क्या बोलेंगे, नैरोइंग बोलेंगे। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो हमारे आरवी के अंदर जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस ब्लड कैन नॉट एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जा पाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा तो ब्लड का प्रेशर किसके अंदर बढ़ जाएगा, किस में बढ़ेगा ब्लड का प्रेशर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज प्रेशर इनटू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा, तो मैंने आपको बताया है जब हमने दूसरी डिजीज पढ़ी थी साइनोटिक के अंदर या साइनोटिक के अंदर, जिस हार्ट के जिस चैम्बर पे एक्सेस ब्लड, जिस हार्ट के चैम्बर में एक्सेस ब्लड आता है या एक्सेस ब्लड एक्यूमुलेट होता है, उस चैम्बर को लगता है कि मेरी कैपेसिटी बिल्डअप करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से आरवी में जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पा रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगी, हाइपरट्रोफी होगी, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज प्रेशर इनटू राइट वेंट्रिकल, और उससे क्या होने वाला है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और ये आपका दूसरा डिफेक्ट है टीओएफ के अंदर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, पहला डिफेक्ट पल्मोनरी स्टेनोसिस था, उस वजह से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पा रहा है, प्रेशर जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर बढ़ता है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। अब इसमें क्या होता है, जब राइट वेंट्रिकल में लगातार प्रेशर बढ़ता है तो इन आरवी और एलवी के बीच में
एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होने के चांसेस होते हैं, जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, पर आरवी और एलवी के बीच में, क्योंकि आरवी में प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा नहीं पा रहा है ब्लड, तो आरवी और एलवी के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, और उस एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोनों वेंट्रिकल के बीच में अगर एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, और उसे हम क्या बोलेंगे? VSD कहेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेशर दोनों वेंट्रिकल में से किसके अंदर बढ़ा हुआ है? आरवी में या एलवी में? आरवी में। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इनटू राइट वेंट्रिकल, इस VSD के थ्रू जो ब्लड की शंटिंग है वो आपकी कहाँ से कहाँ होगी? आरवी से एलवी के अंदर। तो यहां पर हम बात करें प्रेशर इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकल, सो shunting of blood from right ventricle to left ventricle। ब्लड की शंटिंग कहां से कहां होगी? राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? प्योर के इम्प्योर? बताओ कैसा ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर? इम्प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में मिक्स होगा, साइनोसिस कोज होगा, साइनोसिस डेवलप। दैट्स वाई दिस कंडीशन इज योर साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसलिए ये कंडीशन को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। उससे पहले वाली जो कंडीशन है उसको भी अंदर हमने समझा था कि साइनोसिस जो डेवलप हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं फिर से आपकी जो ये जो 4 डिफेक्ट है उसको अपन क्लियर कर लेते हैं कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, TOF है, जिसके अंदर 4 डिफेक्ट इंक्लूड होते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, VSD। ये 3 तो हमारे क्लियर हो गए, पर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का मतलब क्या होता है मैं इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे ये VSD जो डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो होता है जैसे इस पार्ट में, है ना, तो ये आपका सेप्टम का ऊपर वाला पार्ट हुआ, और VSD अगर सेप्टम के ऊपर वाले पार्ट में डेवलप होता है तो कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस या मस्क्यूलर? मेम्ब्रेनस। मस्क्यूलर लोअर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे होता है, और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकलती है वो एओर्टा निकलती है। तो VSD जहाँ पर है वहीं से एओर्टा निकला, तो यहाँ पर अगर एओर्टा अराइजेज जस्ट नियर टू द VSD, एओर्टा जो है जहाँ पर VSD प्रेजेंट है वहाँ से अराइज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। मतलब इस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में या TOF के अंदर जो हमारा 4th डिफेक्ट है वो है हमारा ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का मतलब एओर्टा अराइजेज जस्ट नियर टू द VSD। उसके अलावा जो 3 डिफेक्ट हैं वो भी इस पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने समझा। सबसे पहले क्या हुआ? ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में नहीं गया तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगी? हाइपरट्रोफी, दैट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जब होगी तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई, तो ये हमारा पहला डिफेक्ट है, या दूसरा डिफेक्ट हो गया। जब प्रेशर बढ़ा है तो उस वजह से दोनों वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, दैट इज एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम कहते हैं VSD।
जब VSD डेवलप होगा तो हमारा प्रेशर जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर बढ़ा हुआ है, तो प्रेशर इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकल, सो शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स होगा ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ में, साइनोसिस यहाँ पर डेवलप होगा। दैट्स व्हाई TOF इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये जो 4 डिफेक्ट जो हैं वो कैसे डेवलप होते हैं और जब ये डेवलप होते हैं तो किस तरीके से हमारी डिजीज डेवलप होती है, उसको हमने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर समझ लिया। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है इस कंडीशन के साइन और सिम्टम्स। ठीक है, साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट साइन इसके अंदर होता है, दैट इज हाइपर साइनोटिक स्पेल, या तो इसे कहा जाता है ब्लू स्पेल या इसको कहा जाता है टेट स्पेल। ठीक है, हाइपर साइनोटिक स्पेल को ब्लू स्पेल कह सकते हैं या टेट स्पेल भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हाइपर साइनोटिक स्पेल में साइनोसिस तो डिजीज में कॉज हो रहा है वो तो हमारे समझ में आ रहा है, पर कोई कोई स्टेज ऐसी होती है जिसमें साइनोसिस की सीविरिटी बढ़ जाती है और उसको हम कहते हैं हाइपर साइनोटिक स्पेल, साइनोसिस अपने हाइपर लेवल पे पहुंच जाता है। अब ये तब होता है, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अगर एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, जैसे आपको आपके लंच और डिनर के अंदर 4 रोटी की ज़रूरत है, कितनी? 4, और मिल जाएंगी 2, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लोगे। 4 की आवश्यकता थी, 50% मिल गया, ठीक है, काम चल जाएगा। पर अगर आपकी डाइट 8 रोटी की है और मिलेंगी 2, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ काम नहीं चलने वाला है। अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर इसको समझते हैं। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम है और सप्लाई कम हो रही है, समझना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम है और सप्लाई भी कम हो रही है, देन इट मे बी एडजस्टेबल, क्योंकि डिमांड भी कम है, कम सप्लाई है, चलो बॉडी कहीं ना कहीं मैनेज करेगी। पर अगर बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो बॉडी मैनेज नहीं करेगी। आवश्यकता तो ज़्यादा की है पर सप्लाई बिल्कुल कम है, देन दिस कंडीशन इज नॉट मैनेजेबल, और उसी को कहते हैं हम हाइपर साइनोटिक स्पेल। हमारी बॉडी में या न्यूबॉर्न की बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जब उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, जैसे जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब, जब वो क्राइंग करता है तब, जब वो डेफिकेशन करता है तब। ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और हमको पता है ऑक्सीजन की तो कमी है, उस वजह से सप्लाई कम हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, साइनोसिस की सीविरिटी बढ़ जाती है और उसी को हम कहते हैं हाइपर साइनोटिक स्पेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब होता है, अकर व्हेन O2 डिमांड इंक्रीज्ड, और ये आपका हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्राइंग एंड डेफिकेशन। जब न्यूबॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, जब क्राइंग करेगा और जब डेफिकेशन करेगा, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा, तो क्या कॉज होगा, हाइपर साइनोटिक स्पेल, ब्लू स्पेल या टेट स्पेल। ठीक है, उसी को हम कहते हैं हाइपर साइनोटिक स्पेल, ब्लू स्पेल या टेट स्पेल। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन। अगर पूछा जाए हाइपर साइनोटिक स्पेल कौन सी डिजीज में डेवलप होती है, दैट विल बी TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट साइन जो होता है इस डिजीज के अंदर वो होता है आपका बुट शेप्ड हार्ट। बुट शेप्ड हार्ट
और यहाँ पर अगर बूट शेप्ड हार्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइन। जिस तरीके से यहां पर मैंने आपको हाइपरसाइनोटिक स्पेल के बारे में बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट साइन है, वैसे ही आपका बूट शेप्ड हार्ट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि बूट शेप्ड हार्ट कौन सी डिजीज के अंदर डेवलप होता है।